वेलकम टू इंडेप्थ फार्मा। आज का वीडियो कॉमन कफ यानी खांसी की समस्या पर है। खांसी हम सभी को होती है और नॉर्मली हम क्या करते हैं कि किसी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और इतना कहते हैं कि हमें खांसी चल रही है और मेडिकल स्टोर वाला ही हमें कोई कफ सिरप दे देता है। उस कफ सिरप से कई लोगों को फ़ायदा होता है यानी उनकी खांसी चली जाती है और कई लोगों की खांसी बनी रहती है। तो इस वीडियो में हम नॉर्मल कफ और उसके लिए सबसे अच्छे कफ सिरप की जानकारी लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ये पहचानना ज़रूरी है कि खांसी किस तरह की है, यानी सूखी खांसी है या गीली खांसी। इन्हें ड्राई और वेट कफ भी कहा जाता है। वैसे तो खांसी और भी कई तरह की होती है, जैसे फैलगमी कफ, वूपिंग कफ या फिर बार्किंग कफ। लेकिन इस वीडियो में हम केवल नॉर्मल कफ की बात करेंगे, जो सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर लोगों को होता है। सबसे पहले दोनों तरह की खांसियों में अंतर समझ लेते हैं ताकि आप सही दवा ले सकें। क्योंकि कई बार होता यह है कि हम सूखी खांसी में गीली खांसी का कफ सिरप ले लेते हैं या गीली खांसी में सूखी खांसी का, और समस्या जैसी थी वैसी ही बनी रहती है। इसलिए पहले दोनों तरह की खांसी के लक्षण पता कर लेते हैं, उसके बाद दवाओं की जानकारी लेंगे। तो पहले सूखी खांसी के लक्षणों की बात की जाए तो इसमें खांसी में बलगम नहीं आता है और गले में कई बार जलन हो सकती है। खांसते हुए गला छिल सकता है। इसके अलावा सांस फूल जाती है और कई लोगों को टॉन्सिल्स या फिर कानों में जलन भी होती है। तो यदि किसी को सूखी खांसी चल रही है तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे एलर्जी, खाने पीने या फिर ठंडे मौसम से। इसके अलावा जिन्हें एसिडिटी रहती है यानी पेट में काफ़ी एसिड बनता है और खट्टी डकारें आती हैं, तो इससे भी सूखी खांसी चल सकती है। और कुछ लोगों को सर्दियों के मौसम में एक बार सूखी खांसी चल सकती है, जो 4 से लेकर 7 या 8 दिनों तक भी जारी रह सकती है। अब सूखी खांसी के लिए दवा यानी कफ सिरप की बात की जाए तो मार्केट में कई सिरप अवेलेबल हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। लेकिन उसके कंटेंट में क्या है, इस पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। एक दवा मैं आपको बता देता हूँ जो हर जगह अवेलेबल भी है और सूखी खांसी में बहुत अच्छा काम भी करती है। इसका नाम है ग्रीन लिंटस एल। याद रखिए, ग्रीन लिंटस कई तरह की आती है, लेकिन सूखी खांसी के लिए ग्रीन लिंटस एल लेना है। आप स्क्रीन पर इसकी पैकिंग देखिए ताकि ये आपको याद रहे। यह आपको 125 रुपये के आसपास मिल जाएगी। ये 100 ml की बोतल है और इसमें एक ही कंटेंट होता है, लिवोक्लोर पैरास्टेन। सूखी खांसी के लिए यदि आपको ग्रीन लिंटस एल नहीं मिलता है तो आप कोई दूसरी दवा भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें उसमें लिवोक्लो पैरास्टिन होना चाहिए। चलिए अब इसकी थोड़ी जानकारी लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो देखिए, ऐसे कई कफ सिरप आते हैं जिनको पीने के बाद बहुत नींद और सुस्ती आती है, जैसे कि कॉरेक्स या टोरेक्स, जिनमें कोडीन होता है। लेकिन ग्रीन लिंटस एल के साथ ऐसा नहीं है। ये नॉन नार्कोटिक सोर्स से बना हुआ है, इसलिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि इसे पीकर गाड़ी ना चलाएं। जैसे किसी को ऑफिस या स्कूल कॉलेज जाना हो तो पहले वहां पहुंच जाएं और उसके बाद इस दवा का यूज़ करें। अब जान लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो ये सिरप एक एंटीट्यूसिव है, यानी कफ को कम करने वाला। ये हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से पर काम करता है जहाँ कफ से संबंधित एक्टिविटीज़ होती हैं। चलिए अब इसकी डोज की बात करते हैं। तो ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है। 6 साल से छोटे बच्चों को यदि सर्दी खांसी, खासकर सूखी खांसी की समस्या है तो उन्हें डॉक्टर को दिखाना ही बेहतर रहेगा। हालांकि इसे 2 साल तक के बच्चों को भी दिया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है। इसके अलावा 6 से लेकर 12 साल के बच्चे दिन में 2 या 3 बार 5 ml खाने से पहले या खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं। इसके अलावा 15 साल से अधिक और एडल्ट दिन में 2 से 3 बार 10 ml खाने से पहले या खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं। पर याद रखें कि इसे एक ही समय पर लेना है, यानी अगर एक दिन सुबह 10 बजे ले रहे हैं तो अगले दिन भी सुबह 10 बजे ही इसे लेना है। ये एक बहुत ही अच्छी दवा है और सूखी खांसी में आपको पहले दिन से ही फ़र्क महसूस होने लगेगा। लेकिन यदि 4 दिनों तक आप इसे ले रहे हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो कृपया डॉक्टर से कंसल्ट करें। चलिए अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशंस की बात करते हैं। तो वैसे इसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को सिरदर्द हो सकता है, मुंह सूख सकता है, नींद आ सकती है, उल्टी या मितली हो सकती है, या दिल की धड़कन तेज भी हो सकती है। इसके अलावा इसे पीकर बहुत ज़्यादा प्यास भी लग सकती है। तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स थे, लेकिन घबराएं नहीं। जब आप इस सिरप को लेना बंद करते हैं तो ये साइड इफ़ेक्ट्स भी चले जाते हैं। चलिए प्रिकॉशंस की बात करते हैं। तो शराब के साथ इसे नहीं लेना है, इसे पीकर गाड़ी नहीं चलाना है। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं किसी भी दवा को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। इसके अलावा लिवर और किडनी के लिए सेफ़ है, जब तक कि आपको कोई गंभीर रोग ना हो। और याद रखें कि इस दवा को वेट कफ यानी गीली खांसी में बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो सूखी खांसी के लिए ग्रीन लिंटस एल आप ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी दवा है
और इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। चलिए अब गीली खांसी यानी वेट कफ की जानकारी लेते हैं। देखिए, गीली खांसी जिसमें बहुत ज़्यादा कफ होता है कई कारणों से हो सकती है। यदि आपको खांसी में बहुत ज़्यादा कफ आ रहा है, सफ़ेद या हरे रंग का, या फिर कफ के साथ ब्लड भी आ रहा है, तो बेहतर यही होगा कि आप डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि केवल कफ सिरप से काम नहीं चलने वाला है। तो वेट कफ यानी गीली खांसी में खांसी के साथ साथ बलगम भी आता है, और ये किसी भी कारण से हो सकती है। इन्फेक्शन या एलर्जी से, सीजनल कोल्ड या फ्लू से, एस्थमा या सीओपीडी से, या फिर फेफड़ों में किसी तरह के संक्रमण से। तो वेट कफ के लिए आप ग्रिलिंटस सिरप ले सकते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, इसमें डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड, क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट, ग्वाफेंसिन और अमोनियम क्लोराइड है। ये सभी दवाएं खांसी को रोकती हैं, और इस सिरप की सबसे अच्छी बात यह है कि ये गीली खांसी के साथ साथ सूखी खांसी के लिए भी उपयोग की जा सकती है। अब इसके प्राइस की बात की जाए तो दिसंबर 2022 में इसका प्राइस लगभग 120 रुपये है, जो थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे भी हो सकता है। इसके बाद इसके यूजेस के बारे में तो हम जानते ही हैं। इसे वेट कफ में, साथ ही यदि एलर्जिक राइनाइटिस है तो भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अब डोज की बात करते हैं तो 6 साल से छोटे बच्चों को यह दवा नहीं देनी है। 6 से 12 साल तक 5 ml दिन में 2 या 3 बार, और बाकी बड़े यानी एडल्ट 10 ml दिन में 2 या 3 बार खाने से पहले या खाने के बाद ले सकते हैं। और अगर आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना सीधे इसे मेडिकल स्टोर से ले रहे हैं तो 4 दिनों से ज़्यादा इसका उपयोग नहीं करना है। 4 दिनों में खांसी चली जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा, और यदि नहीं जाती है तो डॉक्टर से कांटेक्ट करें। हो सकता है कि आपको एंटीबायोटिक या एंटीवायरल दवाओं की भी ज़रूरत हो। चलिए अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशंस की बात करते हैं। तो इस दवा को लेते समय शराब नहीं पीना है, गाड़ी नहीं चलाना है, ऊंची जगहों पर नहीं जाना है, क्योंकि इसे लेने के बाद नींद और सुस्ती आ सकती है। इसके अलावा एपिलेप्सी, ग्लाउकोमा, हार्ट डिसीज़ वाले लोग भी इसे नहीं लेंगे। और यदि कोई दिमागी मरीज़ है यानी साइकेट्रिक मेडिसिन लेता है तो भी इस दवा का उपयोग नहीं करना है, या डॉक्टर से पूछकर ही करना है। चलिए अब साइड इफ़ेक्ट्स की जानकारी लेते हैं। तो वैसे तो यह काफ़ी सुरक्षित दवा है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का बीपी लो हो सकता है, नींद आ सकती है, भूख ज़्यादा लग सकती है। इसके अलावा उल्टी और दस्त भी हो सकते हैं। अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो ये नॉर्मल है। जब आप इस सिरप को डिसकंटिन्यू करेंगे तब ये साइड इफ़ेक्ट्स भी चले जाएंगे। लेकिन ये याद रखिए कि यदि ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं जाते हैं तो आप इस सिरप को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। तो दोस्तों, ये गीली और सूखी खांसी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाओं के बारे में जानकारी थी। अगर आपको खांसी के लक्षण महसूस हो रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी दवा लेना है, तो आप लक्षणों के अनुसार इन दोनों में से कोई एक सिरप ले सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।